कि हमने कोएग्जिस्ट करना है। पगड़ी वाले ने भी, टोपी वाले ने भी, संस्कृत वाले ने भी, अरबी वाले ने भी, अलग अलग रूप, अलग अलग पहरावे, औरत का रूप है या मर्द का रूप है। तो इस तरह से एक कोएग्जिस्ट करना है, लेकिन केवल और केवल कोएग्जिस्ट नहीं करना है। अगर केवल कोएग्जिस्ट की बात करें, वो तो कोएग्जिस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को मारते काटते हुए, एक दूसरे पे जुल्म ढाते हुए, एक दूसरे के दिलों को दुखाते हुए, एक दूसरे के हक को छीनते हुए। इस तरह से कोएग्जिस्टेंस तो है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि केवल कोएग्जिस्टेंस नहीं, इट शुड बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हमने कोएग्जिस्ट करना है लेकिन पीसफुली, शांति के साथ। इस तरह की हमारी एग्जिस्टेंस हो इस धरती के ऊपर, इस तरह से हमारी उपस्थिति हो इस धरती के ऊपर। तो यही एक महापुरुष संत जन ये संसार के हर मानव को यही संदेश, यही पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं कि इंसान, तुम इस एक के ऊपर केंद्रित हो जाओ, इस एक को जान लो। जैसे कल भी इसी का जिक्र हो रहा था कि इस एक को हमने जानना है, इसी का हमने बोध हासिल करना है। जैसे किसी ने कहा कि कितनी देर लगती है चांद को देखने के लिए, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सी द मून। तो आगे से जवाब मिला उसको कि आंखें जो बंद हैं उनको खोलने में तो उम्र लग सकती है, लेकिन आंख खुल जाए तो एक पल में चांद को देखा जा सकता है। कि केवल आंख खोलने की देर है, वो आंख, वो नजर, वो ज्ञान प्राप्त होने की देर है। अगर आप आंखें बंद ही किए रखें तो और पूरी जिंदगी चांद को नहीं देख पाएंगे। तो पूछने वाले ने इसी भाव से पूछा था कि कितना समय लगता है चांद को देखने के लिए। तो उसने कहा कि आंखें खोलने में तो उम्र लग जाएगी, लेकिन चांद देखने में तो एक पल लगता है। इन ए फ्लैश यू कैन सी द मून। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ये एक की बात करते आ रहे हैं। इस एक के साथ हमने जुड़ना है और इस एक के ही दर्शन हमने घट घट में करने हैं, और इस प्रकार से सारे भेदभाव हमने मिटा देने हैं। और भेदभाव मिटाकर हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पालन करते हुए हमने प्रेम पूर्वक इस धरती पे विचरण करना है। प्यार की गंगा हमने बहानी है, एक प्यार जिसकी कमी हो चुकी है। घरों से लेकर, समाज से लेकर चारों तरफ नज़र घुमाते हैं कि वो प्यार की कमी होती चली जा रही है। केवल एक जो हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को समझने की प्रति, एक दूसरे की फीलिंग्स की तरफ, उस तरफ हम बिल्कुल जड़ होते चले जा रहे हैं। एक पत्थर दिल बनते चले जा रहे हैं। जैसे वो शायर का शेरदास अक्सर कहता है कि हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो, एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में। कि हर धड़कते पत्थर को, यानी कि पत्थर जिसके बारे में शायर कह रहा है वो दिल को संबोधित है, वरना पत्थरों में कहाँ धड़कन होती है। तो धड़कन तो दिल में होती है, लेकिन धड़कन तो है दिल में, लेकिन पत्थरा सा गया है, पत्थर वाला बन गया है। तो हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो, एक उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यानी कि दिल दिल बने, उसके लिए धड़कन हो तो प्यार की धड़कन हो। एक एक धड़कन में से जो तरंगे पैदा हो, प्यार की पैदा हो। और प्यार ही की ही कमी आज संसार भर में है। भाई भाई में देख लो, एक प्यार की कमी। अगर रिश्ता रह गया है तो गर्ज वाला रिश्ता रह गया है। बस जायदाद मेरे नाम लग जाए तो फिर तो पिताजी पिताजी हैं, वरना तो पिताजी को भी मौत के घाट उतार दो। ये आज सिलसिला है। जैसे सूफी संतों ने पंजाबी में कहा है कि जब अपनी अपनी पै गई धी मानो लुट के लै गई।
कि जब अपनी अपनी पड़ गई तो एक बेटी भी माँ को लूट के ले जाती है। इस प्रकार से आज ये एक रिश्ते बनकर रह गए हैं। प्यार वाली कड़ी, प्यार वाली डोर, प्यार वाला वो सूत्र जो कबीर जी ने कहा कि धागा प्रेम का, तो इस प्रकार से ये धागा ही कहीं टूट चुका है। तो इसी प्यार को पुनः स्थापित करने की जरूरत है ताकि घर भी स्वर्ग बन जाए, समाज में भी शोषण ना हो, सामाजिक कुरीतियां भी ना हो, ना ही जाति बीच में आड़े आ जाए एक दूसरे के, क्योंकि प्यार है फिर तो नहीं देखा जाएगा कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या हरिजन है, शूद्र है, कौन है, ये नहीं देखा जाएगा। फिर प्यार दिया ही जाएगा। सूरज ने कभी देखा है कि मैंने किसको रोशनी देनी है, किसको नहीं देनी है? कभी सूरज ने चितारा है? सूरज की किरणें हर किसी के लिए है। तो इसी तरह से जो संत महात्मा भक्तजन